हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति वाला। आज अभ्यास चालू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8 है। त्रिकोणमिति का पहला जो चैप्टर का नाम है वो त्रिकोणमिति परिचय है। आज हम त्रिकोणमिति के विषय में हम लोग देखेंगे। पहले इसका आज इंट्रोडक्शन कर एक क्लास रहेगी। आज त्रिकोणमिति के विषय में जो सूत्र होगा, फार्मूला, वो सब के विषय में हम बताएंगे। आज उसके विषय में देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आप लोग को, लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि क्वेश्चन कैसे, एक त्रिभुज है। अब देखिए इसमें क्या आता है। ये त्रिभुज आपका दिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए क्या है, आपका कर्ण है। ये आपका क्या है, कर्ण है। ये आपका लंब है। ये आपका क्या है, आधार है। ये आधार है, ठीक। ये आधार है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ये आपका 90 डिग्री। ये किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण आपका 90 अंश हो गया है तो इसके वो कोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। सीधे सीधी बात होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है क्या होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। और एक बात, ये वाले त्रिभुज में कर्ण बदलता नहीं है। कर्ण क्या होता है, बदलता नहीं है। लंब और आधार बदलते रहते हैं, लेकिन आपका ये कर्ण वही रहता है। जैसे यदि हम यहाँ इसे आर कोण लेके हल करें तो आर कोण के लिए हमेशा लंब यही रहेगा। आर कोण के लिए ये लंब रहेगा और ये क्या रहेगा, ये कर्ण रहेगा, ठीक है। फिर यदि इसे हम पी कोण के लिए सॉल्व करेंगे, यदि मान लीजिए पी कोण के लिए हमें मान कोण क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पी कोण के लिए ए आधार हो जाएगा, तब ये लंब हो जाएगा और तब ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण रहेगा। ये कर्ण हमेशा इसके लिए क्या रहेगा, ये आपका हमेशा इसके लिए यही कर्ण रहेगा। इसके कर्ण हमेशा यही रहेगा, चाहे कोण पी रहे चाहे कोण आर रहे। बस आधार और लंब चेंज होंगे, बाकी सब कुछ क्या क्या होगा, इसी तरह होगा। ये कोण पी है, एक कोण आर है, इसके लिए हमेशा ये लंब रहेगा। एक कोण के लिए इसके लिए एक लंब रहेगा, इसके लिए आधार रहेगा, इसके लिए ये आधार रहेगा, ठीक है। ये बात जानते रहिए। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसके लिए देखिए ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये आपका होता है, ये आपका कर्ण हो गया पाइथागोरस प्रमेय में। अब देखिए यदि आपका साइन आर पूछेगा तो साइन आर के लिए लंब ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा। यदि मान लीजिए साइन पी पूछेगा तो साइन पी के लिए लंब ए होगा, कर्ण ए होगा। कर्ण यही रहेगा, बस ये लंब हो जाएगा, बस, और ज्यादा कुछ नहीं चेंज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सिद्ध करेंगे, देखेंगे सब सूत्र यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। ये आपका सूत्र यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए अब देखिए, पहले एक बात, यहाँ पर हम पहले कुछ नामांकन करते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा होता है। फिर कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा, सेक थीटा आता है, सेक थीटा। फिर उसके बाद क्या आता है, कोसेक थीटा होता है, ये होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि साइन का पूरा नाम क्या होता है। कभी कभी पूछ लिया कहता है साइन का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए साइन का पूरा नाम क्या होता है। साइन का यदि पूरा नाम देखा जाए तो साइन का पूरा नाम होता है, साइन का पूरा नाम होता है, चलिए देखते हैं कि देखिए इसमें साइन का पूरा नाम क्या होता है। साइन का पूरा नाम यदि कहें तो साइन ये होता है, SINE होता है, ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस का होता है, कॉस का होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। फिर टेन का होता है, टेन का होता है, टेन, टैगेंट, टैगेंट होता है। कॉट का होता है COT,
ए एन। कॉट का होता है COT ANGENT। कोटैगेंट। फिर स्कैंट, ये होता है SECANT। फिर इसका आता है कोसिकेंट होता है, सिकेंट होता है, कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट। इसका आता है कोसिकेंट COSECANT होता है, एक कोसिकेंट होता है। ठीक है, इसका हमने देखिए इस साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, ज्या इसका नाम है। इसका नाम कोज्या होता है, कोज्या इसे कहते हैं। इसका स्पर्शज्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। अब इसके तीनों अतिरिक्त जो है कोटि स्पर्शज्या इसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोटि स्पर्शज्या। इसे कोटि स्पर्शज्या बोलते हैं, इसे सिकेंट बोलते हैं, इसे सिकेंट कहते हैं, और कोसिकेंट इसे कहते हैं, कोसिकेंट ये होता है। ये इन सभी का नाम था। ठीक है, अब ये हो गया, ये आपका हो गया इन सभी के नामांकन हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए कहता है कभी कभी एकदम आसान क्वेश्चन पूछ देता है, कहता है कि साइन थीटा बराबर क्या आता है। मान लीजिए यहाँ इसको हमने इस कोण को क्या मान लिए? थीटा मान लिया। तो साइन थीटा का मान क्या है? देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए अब यहाँ से हमने लाल बटे कक्का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, लाल बटे कक्का बाद में बताते हैं इसे। साइन थीटा बराबर यदि आपसे यहाँ पूछेगा सूत्र, पहला सूत्र होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा के कर्ण होता है, तो लंब को यल से दिखाते हैं, कर्ण को के से दिखाते हैं, तो लंब बटा के एक कर्ण हो जाएगा। फिर आपका cos थीटा बराबर पूछता है, तो cos थीटा बराबर आपका होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है? आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो a बटा के k हो जाता है। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा के आधार, यल बटा के a होता है। ठीक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या? आपका कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के लंब हो जाता है। ठीक, अब cos का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। और tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है, तो ये आपका cot यहाँ पर थीटा लिख लीजिएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ cot थीटा बराबर तो हो जाएगा आपका आधार बटा के लंब। ये सूत्र होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक सूत्र और होता है, जैसे आपसे अलग पूछ लिया जाए, साइन यदि पूछेगा साइन बराबर, मान लीजिए साइन थीटा बराबर लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कोसेक थीटा होता है, 1 बटे क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। फिर यदि आपसे कोसेक थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे क्या होता है? आपका सेक थीटा होता है, 1 बटे सेक थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर आपका होता है 1 बटा के cot थीटा होता है, 1 बटे cot थीटा होता है, ये आपका सूत्र होता है। या इसी को उल्टा करके पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यदि आपसे पूछेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है, 1 बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है। यदि आपसे सेक थीटा बराबर पूछ लिया जाए तो सेक थीटा बराबर 1 बटे होता है, कॉस थीटा होता है। यदि आपसे कॉट थीटा बराबर पूछ लिया जाए, कॉट थीटा बराबर 1 बटे की tan थीटा होता है। ये आपके हमने 6 सूत्र मतलब कि 3 इस पे मतलब 6 सूत्र इस पे, 6 सूत्र इस पे, 6 सूत्र 12 सूत्र इस पे हमने चर्चा की है। ये आपका परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि 20 बहुविकल्पी प्रश्न है तो त्रिकोणमिति से 3-4 प्रश्न पक्का रहेंगे।
दो तीन बहुविकल्पी तो फंसेंगे ही रहेंगे। तो इसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से हमने क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अब इससे क्या आगे क्वेश्चन देते देते हैं यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर एक चीज आपको बताना थोड़ा छूट गया है। जैसे लाल बटे कक्का की सभी चर्चा नहीं किए हैं, तो लाल बटे कक्का देखिए, लाल बटे कक्का कैसे याद करेंगे, पहले इसको भी समझा, पहले इसके कर्ण के स्क्वायर का सूत्र लिख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी हाँ आधार का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। ये सूत्र देख लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ से और जान लीजिए, लंब बटे कक्का, लाल बटे लंब में लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का ये देखिए। अब इसको हम लाल बटे कक्का को क्या करते हैं, तीन भागों में बांट लेते हैं। देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा साइन हुआ, ये हमारा कॉस हुआ, ये हमारा क्या हुआ टेन। देखिए साइन थीटा बराबर देखिए लंब बटा के कर्ण, तो लंब बटा के ये कर्ण हो गया। फिर cos थीटा बराबर देखिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। फिर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के यल बटा के ये है, ये यल बटा के लंब बटा के आधार। ये आपका लाल बटे कक्का के रूल से नियम होता है, ये लाल बटे कक्का होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी आपका सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का पूरा नाम साइन होता है, SINE होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टैगेंट होता है, कॉट का कोटैगेंट होता है, सेक का सीकेंट होता है, और कोसेक का होता है कोसिकेंट होता है, ठीक है। ये आपका प्रश्न आपको परीक्षा में हो सकता है पूछे जाए, यहाँ से लगभग पूछा भी जाता है। फिर साइन थीटा पूरा पूछा जाता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा के कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। अब पूछा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, साइन थीटा का विपरीत कौन सा होता है, तो साइन थीटा का विपरीत या उल्टा कहा जाता है कोस थीटा होता है, सॉरी कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। cos थीटा का विपरीत क्या होता है, सेक थीटा होता है। tan थीटा का विपरीत क्या होता है, cot थीटा होता है। ये आपके प्रश्नों में विपरीत या उल्टा पूछा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि sin थीटा बराबर क्या होता है, तो एक बटे, आसान सा प्रश्न है, sin थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा होता है। कोसेक cos थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे सेक थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे cot थीटा होता है। कोसेक थीटा, अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या जगह, एक बटे साइन थीटा। फिर सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा बराबर एक बटे tan थीटा। ये आपके सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ पर लाल बटे कक्का का मैंने फार्मूला लिखा है, ये आपको परीक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। लंब का मतलब, यल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है, ये का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है, लंब का मतलब लंब, यल का मतलब लंब, और एक मतलब आधार होता है। ये सब परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न है, ये आपसे पूछे भी जाते हैं। ये अब देखिए ये आपका, ये अभी जितना हमने प्रश्न बताया, ये जितना सूत्र बनता है इसी सूत्र पे आधारित और पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित पहली प्रश्नावली है। प्रश्नावली 8 है आपका, इन्हीं सभी शब्दावली पे आधारित है, इन्हीं शब्दों का सभी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 8A सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं प्रश्नावली 8A, चल के देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8A की क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कामा कॉस A कामा tan A के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका है ना, यदि ध्यान, एक मेरी बात को ध्यान सुने, तो एक बात हम बताएं, ये ट्रिक्स मेथड है। यदि इसको हम आपको ट्रिक मेथड में बता दें तो ये आपका मुश्किल से जहां 2-3 मिनट इसको सॉल्व करने में आपको लगेगा, वो आप ट्रिक मेथड से इसको जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान देखिए, ट्रिक मेथड हमें बताना चाहते थे। देखिए ये क्या है, ये 5 है, ये 13 है, ये 5 और 13 दिया है, तो 5 और 12, 13 नहीं 12 है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया है।
तो 5 12 13 का एक क्या बनता है पता है? एक आपका उसको बोलते हैं 5 13 12 का एक त्रिभुज वो बनता है। ठीक है, 5 13 12 का ये आपका 5 12 13 का 888 बनता है। तो ये आपका यहाँ सब चाहेंगे तो उसी से हल कर लेंगे। मतलब कि ये आपका एक आपका भुजा 2 तो दिया है, एक भुजा का 5 12 हो गया, तीसरे की भुजा 13 हो जाएगी, बस आ गया। चाहे तो हल करना चाहे तो हल करिए। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। देखिए ये त्रिभुज हो गया जिसमें सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। कोण बी 90 अंश दिया है, इसको बी 90 डिग्री हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए ए चाहे इसको ले लीजिए चाहे ए इसको ले लीजिए, ठीक है। चाहे ए इसको लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ए बी हो जाएगा, और ए का आज का आ जाएगा, ए आपका ए लेंगे तो ये हमारा सी हो जाती है, बी सी हो जाएगा। यदि इसको ए ले रहे हैं इसको सी ले रहे हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आसान ना थोड़ा इस सवाल को कठिन तरीके से बताते हैं, हो सकता है कि आप एग्जाम में फंस जाए। हम दोनों तरीके से बता देंगे। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। ए बी सी हो गया आपका। अब देखिए ए बी के मान कितना दिया है 5 और बी सी का मान दिया है 12। ध्यान देखिए 5 12 888 13, 888 का मतलब से क्या है, बड़ी भुजा 13 है, ठीक है। तो ए आ गया। अब देखते निकालते हमारा, अब देखते हमारा ट्रिक सही है कि गलत है। 13 हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है, दिया है, तो लिखेंगे दिया है। त्रिभुज ए बी सी में दिया है, क्या क्या दिया है, कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी पूछ रहा है, इसका मतलब ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर अभी आप बताए फार्मूला सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी के स्क्वायर, ए सी या के स्क्वायर, इसको के लिख के चलते हैं। ये के है, ये एल है, ये ए है, तो इसको लेके चलते हैं ए सी, सॉरी के के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यल का स्क्वायर 5, यल का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, ए का मतलब ए 12 दिया तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ए का मान दिया है 144, 12 दिया तो 12 का स्क्वायर कितना 144, जोड़ देंगे तो कितना जगह 169 हो जाएगा। तो अब के स्क्वायर बराबर क्या आ गया 169, तो के बराबर क्या आ जाएगा कड़ी में 169। अब के का मान यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 13, के का मान कितना निकल गया देखो 13 है कि नहीं है। अब ये बताइए 888 याद दीजिए 5 12 13 3 4 5, ये 888 है, बहुत सारे 888 है, आपको याद रहेंगे तो परीक्षा में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से पूछे हैं क्या साइन ए, अब मतलब देखिए कोण इसको मान रहा है, कोण क्या मान रहा है इसको, जब कोण इसको मानेगा तो हमें ध्यान देखिए अब कोण ए है, अब बताया था ना कि सूत्र जब बता रहे थे कि जब इसको कोण मानेंगे तो इसके लिए लंब ए होगा आधार ए होगा, ठीक है। इसके लिए जब इसको हम कोण ए को जब कोण मानेंगे तो इसके लिए इसके सामने वाला भुजा क्या होगी लंब होगी, और ये वाली क्या होगी आधार होगी, और ये होगी क्या कोण। तो सीधे सीधे देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले देखिए लंब बटा क्या था, लंब बटा क्या था, तो इसमें साइन क्या है, साइन इसमें क्या है, तो साइन हमारा क्या दिया है, जो ये कोण है इसके लिए लंब क्या है ए, तो इसके लिए आधार हो जाएगा ए, तो 12 बटा क्या आ जाएगा 13, ठीक। और साइन ए पर लंब बटा कौन होता है, कोई सॉरी गलती से लिखा गया है, आधार लिखा गया था, तो लंब बटा के कौन, तो लंब ए है, कौन ए है, तो 12 बटा क्या आ जाएगा ये 13, 12 बटा के 13। फिर आपसे क्या पूछा है कॉस बराबर, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटा के कौन होता है, सॉरी आधार बटा के कौन होता है, आधार ही है कौन ए है, तो ये क्या हो जाएगा ए बटा के, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 5 बटा के 13, ये क्या आ जाएगा 5 बटा के 13। फिर उसके बाद tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है आधार बटा के लंब बटा क्या था, तो लंब ए है आधार ए है, तो लंब बटा के आधार, ठीक।
तो ये लंब क्या है, ए है, ये 12 बटा के क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका ये प्रश्न नंबर 1 था। इस पे 3 सवाल पूछे गए थे, तीनों सवाल को हमने बता दिया। ये आपका अच्छे से अब इसको यदि जहाँ न समझ में आओ वीडियो को पीछे पीछे कर करके एक बार समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी है। देखिए अभी हमने ट्रिपलेट का अभी चर्चा किया था, बोला था 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। अभी एक और दूसरा होता है 5 12 13 का। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। ये दोनों ट्रिपल जो पहली दूसरे में जो तीनों अंक दिए हैं, पहली सवाल का 5 12 13 और दूसरी सवाल का 3 4 5। ए ट्रिपल एट आपके एग्जाम में, चाहे आप कंपटीशन के एग्जाम देने जाए, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर ये बहुत ज्यादा इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि ये दोनों को नहीं पूछता है तो अलग करके कोई, अधिकतर चांस बोर्ड एग्जाम में इन्हीं के पूछने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कोण बी क्या है, समकोण है। अब ये कोण बी समकोण है मतलब कि 90 अंश का है। कोण बी समकोण है जिसका मतलब क्या है 90 अंश। ये हम इसको 90 अंश बना लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। अब आपसे क्या पूछा है, करा कि ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर हो गया, बी सी 3 सेंटीमीटर और सी ए क्या 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए अब सब कुछ यहाँ कुछ नहीं हल करना, ये आपको दिया है, यहाँ से शायद पूछा कौन तो बोला है। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में दिया है क्या, कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो अब यहाँ देखिए पहले सबसे पहला क्वेश्चन पूछा साइन ए, साइन ए पूछा था, इसको हम कोण ए मान लेंगे। साइन ए पूछा है, इसका मतलब कोण यहाँ से। अब ये कोण ए है, इसके लिए इसके सामने का कोण ए, ये भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ये भुजा क्या आ जाएगी कर्ण हो जाएगी। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। इस ए के लिए कोण ए जिसके लिए ए पूछेगा तो ए के लिए यही होगा। तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर देखिए ये लंब बटा के कर्ण उसका सूत्र होता है, लंब बटा के क्या आता है कर्ण। तो लंब का मान क्या दिया है 3, कर्ण का मान दिया है 5, 3/5 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है tan ए का पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या आता है लंब बटा के लंब, ये गलत लिख दी किया यहाँ पर, देखिए गलत लिखा गया, ये लंब है, ये हमारा कर्ण है। ठीक है, गलत लिख दिए थे, तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। गलती से हमने इसको आधार लंब लिख दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये आपका मान में कोई गलती नहीं किए हैं, मान से सही लिखे हैं, सब कुछ सही, बस यहाँ नाम लिखने में गलत हमने कर दिया, बोला था सही बट लिखने में गलती किए हैं। tan ए बराबर क्या आ जाएगा, tan ए बराबर लंब बटा क्या आता है आधार, तो लंब बटा के आधार, तो लंब ए है आधार ए है, तो 3 बटे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा है फिर cos c का, cos c देखो अगले प्रश्न में बताया था हम, यदि cos c पूछेगा, परिचय जब हम शुरू में बता रहे थे बोले थे यदि c पूछेगा कोण, तो उसके लिए इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। यदि जो कोण पूछेगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये वाली भुजा क्या आ जाएगी आधार हो जाएगी। बस यही दोनों चेंज होता है, कर्ण अपनी जगह स्थिर रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होता है। तो अब cos c के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ही हो गया। आधार का मान कितना दिया है 3, ये 3 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना दिया है 5, ये 3 बटे क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा है cot c पूछा है, तो सबसे पहले cot c देखिए पूछा है, तो cot c क्या है, cot का अब tan का उल्टा cot होता है। देखिए ध्यान से इधर एक बार देख लीजिए, tan बराबर क्या आता है, tan बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो cot बराबर क्या आ जाएगा, cot बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा के आधार। ध्यान देखिए cot बराबर क्या हो जाएगा, cot बराबर हो जाएगा आधार बटा के कर्ण, क्योंकि cot क्या है tan का उल्टा होता है, tan ए आधार बटा के कर्ण होता है। सॉरी गलत लिख दिए थे, मिस्टेक हो गया था। tan बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है, गलती से लिखा गया था।
tan बराबर क्या आता है, लंब बटा के आधार होता है, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के ये आपका लंब हो जाएगा। वो गलती से लिखा गया था, बाय मिस्टेक दिमाग में चल रहा था, यहीं पर लिखा गया है। देखिए एक बार और ध्यान देखिए, tan बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार होगा। फिर अब जब tan क्या, tan को उल्टा cot होता है, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा। यहाँ पे फिर यही चीज लिखना है, तो आधार बटे क्या आ जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ पे फिर यही चीज लिखना है, तो आधार बटे क्या आ जाएगा, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। अब देखिए cot बराबर क्या हो गया, आधार बटा के लंब। cot c पूछा है, तो cot c कोण c का मान पूछ रहा है, तो cot के लिए क्या होगा, लंब c के लिए कोण c के लिए लंब a होगा और आधार a होगा। तो हमारा आधार पूछा था, आधार का मान a है, आधार का क्या दिया है, आधार का 3 है, और ये क्या है, लंब क्या है 4, ये 3/4 हो गया। अब इसमें हमने चारों प्रश्नों को आसान से बता दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ हमसे बीच में मिस्टेक हुआ था, उसको सुधार करके फिर से समझा देते हैं। देखिए प्रश्न आपका था, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, tan ए, cos सी तथा cot सी का मान ज्ञात बताइए। देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले आपको ट्रिपलेट के विषय में समझा था। ट्रिपलेट आपका होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें भुजाओं का ये हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में कोण बी 90 दिखा दिया, फिर बी और ए और सी को दर्शा दिया। इसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया, सबका मान भी लिख दिया, जैसे जैसे दिया था उसको हमने वैसे नामांकन भी कर दिया है, उसका मान रख दिया। अब दिया क्या दिया है, कोण बी 90, समकोण मतलब 90 होता है, इसलिए कोण बी के बराबर क्या लिख दिया, 90 लिख दिए हैं। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, जो जो दिया है लिख दिया है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा था साइन ए, तो कोण ए के लिए लंब ए होगा, आधार ए होगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर पूछा है तो लंब ए है, कर्ण ए, तो लंब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है, तो ए लंब हुआ, ए कर्ण हुआ, 3 क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। tan ए बराबर पूछा है, तो tan बराबर आधार और लंब बटा के आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा के आधार, तो ए लंब बटा के आधार होता है, तो लंब का मान कितना है 3 है, आधार का मान 4 है, 3/4 आ जाएगा। cos c पूछा है, तो cos c देखिए यहाँ है, c कोण के लिए अब a लंब हो जाएगा, a आधार हो जाएगा, ठीक है, a लंब होगा a आधार, तो cos थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटा के सॉरी आधार बटा के कर्ण होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, तो आधार 3 है और कर्ण 5 है, तो cos c बराबर क्या 3/5 हो जाएगा। फिर cot c समझने के सबसे पहले tan के बारे में जानेंगे। tan बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो tan को उल्टा cot होता है, तो cot बराबर आधार बटा के लंब हो जाएगा, तो आधार बटा के लंब। अब c पूछा तो कोण c के लिए a लंब होगा, a आधार होगा, तो आधार बटा के क्या होता है, लंब होता है, तो 3 क्या आ जाएगा 4। ये आपको हमने चारों प्रश्नों को अच्छे से आसान भाषा में समझा दिया है। अब देखिए ये हमारा देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया है, पूरा पहले प्रश्नावली 8 का या पूरा परिचय जो होता है उसको हमने अच्छे से, जितनी वो होती है सूत्र होते हैं, सूत्र को समझाया है अच्छे से। उसमें पाइथागोरस के विषय में भी समझाया है, साइन थीटा को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको अच्छे से बताया है, फिर उसका विपरीत क्या होता है, विपरीत कोण बताया है, साइन थीटा बराबर आसान जो सूत्र होते हैं उसके भी। हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, यदि कोण पी क्यू बराबर कड़ी में 3 और पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 दिया हो तो साइन क्यू कॉस क्यू तथा tan आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे, इस सवाल को जो देखिए अभी ऐसे सवाल को हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ये देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा आपका देखिए पहले हम यहाँ पर पहले इसको त्रिभुज बनाएंगे। ये इसमें बोला है कोण P क्या है, समकोण है, तो कोण P यहाँ पर समकोण मतलब 90 अंश है, तो इसको 90 अंश दिखा देंगे, P है, इसको Q मान लेंगे, इसको R मान लेंगे, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे R मान लेंगे।
अब देखिए जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें बोला है पी क्यू बराबर कितना दिया है, कड़ी में 3 दिया है, एक कड़ी में 3 हो गया। क्यू आर कितना दिया है, एक क्यू आर है तो 2 हो गया। और उसके बाद आपका बोला है पी आर ए है 1 सेंटीमीटर, 1 हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें मान नहीं निकालना है, पाइथागोरस का प्रमेय का लगाना नहीं है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसका मान निकालिए, ये नहीं करना है। ये आपका सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन हम यहाँ पर दे दिया गया है, फिगर बना के उसको नाम इसके मान को इंडिकेट कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, इसका मान निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जब पी क्यू आर में क्या क्या दिया है, पी क्यू बराबर कड़ी में 3, पी आर बराबर आपका दिया है 1 और क्यू आर बराबर दिया है, क्यू आर बराबर 2 दिया है। और कोण P बराबर क्या है, समकोण है या 90 अंश है, समकोण को 90 अंश बोलते हैं, ये 90 अंश है, इसको समकोण बराबर क्या बोलते हैं, 90 अंश। ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका पूछा है साइन क्यू बराबर पूछा है, तो साइन क्यू बराबर पूछा है। अब देखिए ये कोण क्या है, ये कोण साइन है, एक कोण क्यूब है। तो अब जब देखिए हम कल बताए थे इसके अगले वाली सवाल में आप लोग को बताए थे कि देखिए यदि कोण, इसको कोण लेके चलेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, इसके नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। ये हमेशा कर्ण होता है, ये हमेशा हमें रहेगा, कर्ण रहेगा। ये इसके सामने वाला कोण हमारा ये वाला भुजा लंब होती है, इसके नीचे वाला क्या होती है, आधार होती है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा के कोण। लाल बटे कक्का का यूज कर लीजिए, LAL बटे कक्का, लाल बटे कक्का का यूज कर लीजिए, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। देखिए यल बटा के, ये पहला साइन, दूसरा का, तीसरा tan, ठीक, फिर उसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा। तो साइन क्यू बराबर क्या है, लंब बटा के कर्ण। तो साइन क्यू बराबर क्या हो गया, लंब बटा के एक कर्ण हो गया, ठीक है, लंब बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। ये साइन क्यू बराबर क्या हो गया, लंब बटा के कर्ण। तो ये लंब क्या दिया है, लंब देखिए 1 है, लंब का मान क्या दिया है 1, और कर्ण का मान कितना दिया है, 2 दिया है। कर्ण का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब देखिए इसका अगला देखिए, तो ये आपका अगला है। अब देखिए cos क्यू को, देखिए ये cos क्यू बराबर जब देखेंगे, देखिए cos क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो आधार हमारा देखिए ए है, कर्ण ए है, क्यू बटे हमारा ए लंब होगा, ए आधार होगा, एक कर्ण होगा, कर्ण तो बदलता नहीं है। तो आधार का मान कड़ी में 3 दिया है, तो कड़ी में 3 लिख देंगे, और कर्ण का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछा है tan r बराबर पूछा है, tan r बराबर और sin r बराबर है, sin r बराबर है। अब ध्यान से देखिए जब ये tan, देखिए अब इसको क्या कर रहा है, इस पर इसको कोण इसको माना है, अब कोण इसको मान रहा है। जब कोण इसको मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी, लंब हो जाएगी, और ए वाली भुजा क्या आ जाएगी, आधार हो जाएगी। जब कोण इसको मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और इस साइड वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो साइन आर क्या जाएगी, लंब बटा के कर्ण है, तो ये क्या आ जाएगा, tan बराबर होता है, tan बराबर लंब बटा के आधार होता है, लंब ए है, आधार ए है, आ जाएगा tan बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। तो ये हमारा हो जाएगा, लंब का मान कितना दिया है, कड़ी में 3, और आधार का मान 1 दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन आर क्या, देखिए साइन आर क्या आ जाएगा आपका, साइन आर के लिए देखिए लंब बटा के कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटा के कर्ण, ये हो जाएगा। लंब का मान कितना दिया है, कड़ी में 3 दिया है, और के का मान 2 दिया है। ये आपका 4 प्रश्न था, चारों प्रश्नों को हमने समझा दिया। एक बार इसको ध्यान से और देख लीजिए। कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण यदि पी क्यू बराबर कड़ी में 3 और पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू तथा tan r sin r के मान
ज्ञात कीजिए। तो पी, अब देखिए सबसे पहले हमने फिगर बना दिया, जो जो दिया उसको इस पे इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने त्रिभुज पी क्यू आर में गए हैं, पी क्यू बराबर कड़ी में 3 ये दिया गया है, इसमें दिया में लिखेंगे पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2, कोण पी बराबर समकोण, समकोण मतलब 90 अंश होता है। इसको देखिए साइन क्यू का मान देखिए, साइन क्यू के लिए क्यू कोण ई होगा, फिर इसके सामने वाली ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो 1/2 हो जाएगा। कॉस क्यू के लिए ये कोण होगा, तो ये कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, ये आधार होती है, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है, तो कड़ी में 3/2 हो जाएगा, ये हो गया। फिर tan r बराबर tan, अब देखिए अब r यहाँ लिया तो r के लिए ये कोण होगा, इसके लिए ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका tan बराबर लंब बटे के आधार होता है, तो ये लंब है, ये आधार है, तो कड़ी में 3/1 हो जाएगा, या बराबर इसको कड़ी में 3 लिख सकते हैं, ठीक। फिर साइन r बराबर कर सकते हैं साइन r, अब इसके लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो लंब बटा के कण होता है, तो कड़ी में 3/2 हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो, तो साइन B tan B cos A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका देखिए करा ये कोण एक त्रिभुज ABC में करा, ये त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C क्या है, समकोण मतलब 90 अंश का है। फिर यदि भुजा, अब देखिए ये C हो गया, इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि AB बराबर कितना दिया है, AB 26 सेंटीमीटर, ये 26 सेंटीमीटर है, AC 10 सेंटीमीटर है, और BC 24 सेंटीमीटर है, BC 24, तो साइन B साइन tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब चलेंगे तो कोण C बराबर समकोण लिख दीजिए या 90 अंश लिख दीजिए, समकोण लिख दीजिए या 90 अंश लिख दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिख दिया है, AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, और AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हो। तो अब देखिए मान किसका ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है आपका साइन B का, साइन B बराबर tan B, फिर उसके बाद है cos A बराबर A आपका दिया गया है। देखिए अब यहाँ से साइन B बोला है, तो B के लिए हम कोण इसको मानेंगे, B के लिए क्या मानेंगे, कोण इसको, ये हमारा कोण A है। तब कोण जब ये हमारा देखिए ये कोण है, तो इस कोण के सामने वाले त्रिभुज में जिस कोण को हम लेके चलते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब होगी, ये ऑलरेडी कर्ण रहेगी, ये हमारा आधार रहेगा। तो साइन B बराबर पूछा है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, मतलब ये लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक, लंब बटा के कर्ण हो गया। तो लंब का मान कितना दिया है 10, आधार का कर्ण का मान कितना दिया है 26, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10, 13 दूना के 26, 5/13 हो जाएगा। फिर tan B बराबर पूछा है, tan बराबर क्या, लंब बटा के आधार, तो 10/24 हो जाएगा, लंब बटा के आधार, तो लंब का मान कितना दिया है 10, आधार का मान 24 है, तो इसको काटेंगे 2 से, 2 × 5 = 10 और 12 दूना के 24, 5/12 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब cos A बराबर पूछा, अब देखिए कोण इसको माना है, जब कोण इसको मानेगा तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगी, आधार हो जाएगी। तो A लंब हो गया, A आधार हो गया। तो पूछा है cos बराबर, तो cos बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, तो आधार बटा के कर्ण लिख देंगे। फिर आधार का मान कितना दिया है 24, इसको 24 लिख देंगे, और कर्ण का मान कितना दिया है 26, तो 26 लिख देंगे, इसको काट दीजिए, ये 12 बटा के क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा, ये 12 बटा के क्या आ जाएगा 13, ये हमारा आंसर हो गया। ये तीनों सवाल जो दिया था, तीनों सवाल जो पूछा था, तीनों को हमने बता दिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है त्रिभुज ABC में
कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए tan सी के मान बताइए। देखिए क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका यहाँ फिगर बना देते हैं, ये आपका फिगर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिगर इसका। ये पहले फिगर इसका कैसे बनेगा, ये फिगर आपका दिया है। देखिए कह रहा है कि कोण बी क्या है, समकोण है, तो कोण बी पे 90 अंश का कोण बना है, समकोण है, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपका ये भुजा, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी, ठीक है। ए बी बराबर ये हमारा हो गया, ए बी बराबर आपका ए बी बराबर ये आपका हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देखिए, ए सी बराबर कितना दिया है, ए सी बराबर कड़ी में 2 दिया है, ए सी बराबर कड़ी में 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे ए बी 1 है, ए बी 1 है। अब ध्यान से देखा, पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे तो मार्कर थोड़ा हल्का चला, मार्कर चेंज कर देते हैं थोड़ा। ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे, देखिए अब क्या दिया है, कोण बी बराबर दिया है 90 अंश, ठीक। ए बी बराबर बी सी बराबर आपका 1 दिया है, और ए सी बराबर आपका दिया है कड़ी में 2 दिया है, इसको कड़ी में 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये आपका हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम इसका मान देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये हो जाएगा लाल बटे कक्का हो गया। अब देखिए साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या है, देखिए अब ये बोला है ए के लिए, अब देखिए जब साइन ए है, इसका ए के लिए बोला तो कोण ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कौन हो गया, तो लंब बटा ए कौन, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा के कड़ी में 2 हो जाएगा, और इसको लिख लेते हैं लंब बटा के, लंब बटा ए कौन, तो 1 बटे कड़ी में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपको पूछा है tan सी बराबर पूछा है, tan सी देखिए अब सी के लिए ये कौन हो जाएगा, किसके सामने वाला ये लंब हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, तो ये हो जाएगा लंब, लंब बटे क्या, ये हो जाएगा, तो tan बराबर क्या होता है, आधार बटे tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब ए है, आधार ये है, ये क्या आ जाएगा, 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 एक क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सी एम 1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए tan सी के मान ज्ञात कीजिए। फिर हमने कहा कि ये फिगर बना के इसको सभी मान को इंडिकेट कर दिए हैं। फिर उसके बाद क्या त्रिभुज ए बी सी में गए हैं, साइन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब ए है, एक कोण ए के लिए लंब ए होगा, आधार ए होगा, तो 1 बटे कड़ी में 2 हो गया। फिर tan सी के लिए सी के लिए ए लंब होगा, ए आधार होगा, 1/1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा ये हो गया 1/1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो काश पी tan पी तथा कॉस आर के मान बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका प्रश्न है, फिगर इसका बनेगा, ये फिगर इसका है, इसको क्या बोला है, कोण क्यू समकोण है, तो इसे कोण क्यू मान लेते हैं, ये हमारा आर हो गया है। बोला पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर। देखिए ये दे दिया गया है, और ये फिगर आपका बन गया है, कोण क्यू समकोण है, तो सबसे पहले लिखते हैं
त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, कॉस पी टेन पी तथा कॉस आर का मान पूछा है। ठीक है, कॉस पी टेन पी, इसका क्या है, कॉस पी टेन पी का मान पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस आर का मान पूछ रहा है, तो अब देखिए कॉस आर है। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस पी बराबर, यदि यहाँ से पूछेगा देखा ये देखिए लंब बटा के कौन, सॉरी लाल बटे कक्का ये दिया है। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटा के कौन होता है, तो आधार बटे कौन लिख देंगे, आधार बटे कौन। ठीक, फिर उसके बाद क्या पूछा, tan p पूछा है, तो tan p बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार होता है, तो लंब बटे आधार लिख देंगे। और फिर cos r दिया है, तो cos r बराबर पहले देख लेते हैं, तो cos बराबर होता है आधार बटा के कौन होता है। सबसे पहले हमारी बात ध्यान देखिए, अब देखिए cos p पूछा है, तो p के लिए कोण ही होगा, तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा कौन हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जब cos p के लिए लंब ये होगा तो लंब बटा कौन बोला है, ये क्या होगा 3/5 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो एक मिनट गलत लिख दिए हैं, आधा ये अच्छा cos बराबर पूछा ना, तो cos बराबर होता है आधार बटा कौन, ये हो जाएगा आधार बटा कौन, मतलब आधार ये है कौन, आधार बटा कौन, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक, फिर tan p पूछा है, तो tan p के लिए लंब यही होगा। ठीक, ये क्या होगा, कौन होगा, ये आधार होगा, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या आधार होता है, तो 3/4 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर cos r, अब देखिए r के लिए ना हमारा लंब और आधार चेंज हो जाएगा। अब ये कोण r है, r के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। एक सेकेंड, आधार बटे कौन होता है, तो आधार बटे कौन होता है, तो 3/5 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/5 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आधार बटे कौन होता है, सॉरी गलती से लिखा गया था। एक क्वेश्चन नंबर 6 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखिए ये इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो cos p tan p तथा cos r के क्या बताइए, मान बताइए। तो यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में गए हैं, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, सबका मान रख रखे। देखिए cos p के लिए हमारा ये कोण हो रहा है, cos p बोला तो p कोण है ये, इसके लिए लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो cos बराबर होता है आधार बटा है कौन होता है, तो ये आधार हो जाएगा, ये कौन, तो 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर tan p बोला है, tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसके लंब बटे के आधार मतलब ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर cos r बोला है, तो cos r के लिए कोण, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो हमारा इसके लिए हम क्या कर देंगे, ये cos हो जाएगा, cos r आधार बटा कौन हो जाएगा, तो ये हमारा आधार है कौन, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा cos r का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या था, ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 से अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, और आपके लिए एक बहुत जरूरी बात है, देखिए आपका बोर्ड पेपर और नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे दिन पे दिन एक दिन कम ही हो रहा है, तो आप अपने क्या कीजिए, पढ़ाई में और अधिक से अधिक समय दीजिए, ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ, एक बात और आपको समझा देते हैं,
देखिए जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका ओ, तैयारी अच्छे से होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिवीजन कीजिए। देखिए किसी एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसे अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। मतलब एक एक सब्जेक्ट उठाइए, उसको ना एक दो चैप्टर खत्म कर दिए, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट आपका हो, आप क्या करिए, आप ध्यान से उसको उठाइए। उसका एक दो चैप्टर उठाइए। पहले उसका लॉन्ग क्वेश्चन, यदि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है तो लॉन्ग क्वेश्चन पहले उसको एक दो बार ध्यान एकाग्र करके उसको याद कीजिए। फिर याद करने के बाद लिखिए, लिख के फिर उसको एक बार फिर याद कीजिए, लिखिए पढ़िए, लिखिए पढ़िए। ऐसे करने से अभ्यास करने से अभी आपके पास समय, यदि लंबा क्वेश्चन आपसे तैयार नहीं, विस्तृत प्रश्न आपसे तैयार नहीं हो रहे हैं तो ये आपके इससे तैयार हो जाएंगे अच्छे से। अभी समय आपका है, आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये आपका अब क्वेश्चन नंबर 6 इसी पे समाप्त करते हैं अब। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। अब यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूरतमंद लोगों को, उन व्यक्ति के पास शेयर कीजिए जिनके पढ़ने का अभाव है या वो पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ उनके पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, और आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।